मैं एक भाजपाई था, लेकिन मेरा दिल फट चुका है। मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया आज तक, लेकिन अब मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित हूँ। अगर उनको आवश्यकता होगी तो मैं आंदोलन में भी साथ दूंगा। भाजपा के साथ मैं 40 साल से हूँ। जिस नेता को देश में बोलने नहीं दिया जाता, विदेश में बोला तो कहता है लोग कि देश का प्रतिष्ठा ले गया, तो आखिर हम बोले कहाँ? और इसी के लिए मैंने कांग्रेस को हटाया था। इसलिए मेरे दिल को ठेस लगा है। देश हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है, देश भाईचारे से चलता है। मैं जेपी सेनानी भी हूँ। ये बात को आप काहे भूल रहे हैं कि आप जेपी सेनानी भी हैं? मैं जेपी सेनानी भी हूँ जी। और मैं 1974 का आंदोलनकारी रहा हूँ। जी। आप 1974 से बिहार को देख रहे हैं। हाँ। इस बीच में क्या परिवर्तन हुआ बिहार में? परिवर्तन तो बहुत हुआ, जी। बहुत नेता आए और गए। और इस बिहार में कर्पूरी जी के बाद 2 नेता हुए समाजवादी, माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय नीतीश कुमार जी। लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सरकार बहुत अच्छे ढंग से चलाए। हाँ, लेकिन अब सरसाई बेलगाम है। अब सरसाई बेलगाम है। हाँ, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं है। जिसको मन किया बंद कर दिया, जिसको मन किया छोड़ दिया। और हमने जो आंदोलन किया उस समय कांग्रेस ने हम लोग की आवाज़ बंद कर दी थी, बोलने का अधिकार समाप्त किया था। अच्छा। इसलिए हम लोग कांग्रेस को हटाने में अपना योगदान दिया। और आज की जो स्थिति है, भाजपा के साथ मैं 40 साल से हूँ। जनता पार्टी बनाए, ठीक है। जनता पार्टी के बाद छात्र संघर्ष समिति से मेरा शुरुआत हुआ। विद्यार्थी परिषद गए और रामापति बाबू, राम अयोध्या बाबू, मंगल यादव, जुगल भाई, ऐसे लोगों के साथ हमने काम किया। हरिशंकर शर्मा जी, उनके साथ भी काम किया। क्या अब लगता है कि फिर एक जेपी आंदोलन खड़ा होगा? इस देश में एक बड़े जेपी आंदोलन की जरूरत है। जी, जरूरत है। आपको महसूस हो रहा है? हाँ जी। अभी जो है प्रजातंत्र में, राजतंत्र में हम जी रहे हैं। प्रजातंत्र रूपी राजतंत्र में बोलने का अधिकार छीन लिया गया है। कोई बोलने नहीं देगा। आपको ईडी सीडी सब में फंसा दिया जाएगा, ठीक है। और उसका बैकग्राउंड खोजा जाएगा। भाजपा में जाने वाले का चोरी बंद है, चोर है, लेकिन वो साधु हो गया। भाजपा में जाइए तो आपका सारा गुनाह माफ हो जाएगा। गुनाह माफ है। हाँ। मैं एक भाजपाई था, लेकिन मेरा दिल फट चुका है। राहुल गांधी जी के बाद से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो एक सच्चे नेता हैं और उनको बबलू अबलू बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सा काम किया। लेकिन वो देश की बात सही ढंग से रखते हैं और उनकी सोच अच्छी है। और वो जो दलित, शोषित, मुसलमान, अब लग रहा है कि राहुल जी अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। राहुल जी का काम मुझे अच्छा लगा। भविष्य अब राहुल जी में है। अगर इस देश की जनता वोट दे या न दे, लेकिन राहुल जी इस देश का भविष्य है। ऐसा लग रहा है हमको तो लग रहा है। इसलिए कि मैंने कांग्रेस को आज तक वोट नहीं दिया। जी। लेकिन अब हम एक आंदोलनकारी है और देश की स्थिति को देखते हुए राहुल गांधी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उनके साथ जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको जो 99 एमपी का नेता हो और 50 एमपी उसके साथ है, मतलब 150 एमपी के नेता को इतना अपमानित करना, शहीद के बीवी को अपमानित करना और आपके अखोर बखोर का बड़ाई करना, ये मेरे समझ से बाहर है। ये प्रजातंत्र नहीं है। अगर आपका सम्मान होना चाहिए तो एक शहीद के पत्नी का भी सम्मान होना चाहिए। आप देश कभी माफ नहीं करेगा ऐसे लोगों को। एज जेपी सेनानी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे कि आप अपना सोच विचार कर वोट दें, आरक्षण को बचावें, गरीबों का सम्मान को रक्षा करें और एक चंद रुपयों में वोट को बेचे नहीं। आप आने वाले बच्चों के बारे में सोचिए कि जब सभी संस्थाएं ही बिक जाएंगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगा, आरक्षण कहाँ से मिलेगा? हैं? 1 रुपया में 1001 बीघा जमीन दिया जाता है। आज हम अप्लाई करते हैं, हमको 5 एकड़ जमीन नहीं दिया जाएगा। ये न्याय है या न्याय है? मतलब अडानी के हाथ में देश चला गया। देश तो अडानी अंबानी के हाथ में चला गया। गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। ये नेता लोग पेंशन लेंगे और 35 साल 40 साल कर्मचारी
नौकरी करके 4 रोटी के लिए जाता है तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। है। 15,000 पर खटवाइएगा एक BA MA पास लड़के को और कहते हैं जो हम रोजगार दे रहे हैं। शोषण हो ठीक रहा है, सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता। रोजगार के नाम पे भी शोषण, रोजगार- आउटसोर्स करके, हाँ, आउटसोर्सिंग करके ठगा ये जा रहा है। संस्था को दिया जा रहा है, वो संस्था अपना रुपया काट रही है और वेतन मिलता है 25,000 मिलता है, हाथ में 18,000, ये 7,000 कहाँ चला जाता है। ये बीच के बिचौलिए खा जा रहे हैं। बिचौलिया लोग खा रहे हैं। यही रुपया डायरेक्ट दीजिएगा तो उसको 7,000 बढ़ेगा। नीतीश जी ने काम अच्छा किया, सभी वर्गों के बारे में देखा सोचा, लेकिन एक समाजवादी होकर सामंतवादी विचारधारा में चले गए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार लग रहा है परिवर्तन होगा बिहार में। परिवर्तन तो होना तय है। जी, तय है। जनता के मन में ये भावना है। मतलब जनता हाँ। नीतीश जी से त्रस्त हो देश गई। हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता है, नहीं चलता। देश भाईचारे से चलता है। विकास आगे बढ़ेगा, सभी भाई हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। जी। एक तरफ आप कहते हैं कि हम विश्व का तीसरा शक्ति है और विद्वान लोग बताते हैं, इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि भारत इतना कर्जा कोई देश नहीं लिया। हमारे समझ से सरकार सामंतवादियों की चल रही है, जो मन में आया किया जाएगा। ताकतवर लोगों का जमाना है, बोलने पर आज़ादी नहीं है और हम लोग बोलने की आज़ादी वाले लोग हैं। मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया आज तक, लेकिन अब मैं राहुल गांधी जी से प्रभावित हूँ और उनके विचार में सहमत हूँ। अगर उनको आवश्यकता होगी तो मैं आंदोलन में भी साथ दूंगा। मेरी उम्र 65 साल है, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा अब उनको साथ दे सकता हूँ, इसलिए कि उन जिस नेता को देश में बोलने नहीं दिया जाता देश के तो वो विदेश गया और विदेश में बोला तो कहता है लोग कि देश का प्रतिष्ठा ले गया। तो आखिर हम बोले कहाँ? बोले कहाँ? उन्होंने तो कहा बोलने का अधिकार छीन लिया गया। जी। और इसी के लिए मैंने कांग्रेस को हटाया था, इसलिए मेरे दिल को ठेस लगा है। और मैं अब हमारे प्रबोध बाबू है जी, चीनी मिल में ढुके, चीनी मिल समाप्त हो गया। ये आए आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो उस समय प्रिंसिपल थे वो ब्रह्मचारी जी, तो उस पर इन्होंने कंप्लेन किया, उनको हटाया। अब फिर चंद दिनों के अंदर में ही क्या लेन देन हो गया कि ये फिर उसको साबित कर दिए, फिर उन्हीं को ले आए। अच्छा। है हाँ। नाला विकास आपको दिखाई दे रहा है, तो नगर परिषद ने विकास कराया तो नगर का विकास हुआ। मुख्यमंत्री सड़क योजना से गांव का सड़क का विकास हुआ। हमारे राधा मोहन बाबू के कृपा से बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, वो काम किए हैं। राधा मोहन बाबू का काम यहाँ दिखाई दे रहा है, उनका व्यवहार, उनका बात सब दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे प्रमोद जी अहंकारी है। इस बार क्या उनका प्रमोद जी को जाना तय है। जी, क्या लग रहा है आपको? हाँ, जाएगा, जरूर जाएगा, तय है। हाँ? तय है। वर्तमान विधायक हाँ, वर्तमान विधायक का मैं विरोध करता हूँ। खत्म। वर्तमान विधायक का मैं विरोधी हूँ और मैं प्रयास करूंगा कि वो हारे। ये आप श्राप दे रहे हैं? हम उनके विरोध में रहेंगे और जनता को बताएंगे भी कि ये कैसे लोग हैं, ये अहंकारी हैं, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ, किसी का सम्मान नहीं देते हैं। राधा मोहन बाबू इतना बड़ा नेता है, वो भी सम्मान देते हैं, लेकिन इनके नज़र में किसी का महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। महत्व नहीं है। चलिए, ठीक। लेकिन मैं आपके चैनल से कहूँगा कि जनता सोचे, समझे और विचार करे कि आने वाले बच्चों के लिए कौन सी सरकार अच्छी है। आप ही हमको बताइए कि कांग्रेस के राज में क्या मंदिरों को तोड़ दिया गया है? राजीव गांधी जी ने ही ताला खुलवाया था। तो आज आप सनातनी हो गए और ये काम करने वाले लोग, जिसको सत्ता में रहता है उसको सभी जाति धर्म के बारे में सोचना होगा। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ एक धर्म की बात करने वाले अच्छे लोग नहीं माने जाएंगे। हाँ, अगर मुसलमान मंदिर पर अटैक करता है तो उसका सजा होना चाहिए, और अगर हिंदू मस्जिद पर अटैक करता है तो उस पर उसका भी सजा होना चाहिए।